अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, हेलो, ठीक हो? कहाँ से आए हो? हम लोग से ही। क्या नाम है? उस्मान। उस्मान का मैंने पहले भी सुपीरियर के इवेंट में किया हुआ था interview। हाँ जी। आपका मैंने कहीं किया इंटरव्यू? नहीं फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम। उस्मान ये कौन है? ये मेरी कज़न है। कजन है। और वो कौन है? वो भी कज़न है, वो मामी है, वो भी कज़न है। ये सारे मामी। ये family है। अच्छा, और ये कौन है? ये भी ये सारे वो मामी है, इनकी सारी उनकी औलाद है। अच्छा, बहन भाई है। असल में हम ड्राइवर साथ लाए हैं। हाय हाय, ड्राइवर लेकर आए, इतना प्यारा ड्राइवर। बस अच्छा रहेगी। चलो मुझे ये बताओ, कवर भी तो करना है ना, आपने सुकून से जाना नहीं है। ऐसा ड्राइवर हमारा किसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। सही है। मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कैसे आना हुआ? शॉपिंग करने ये इसने दिमाग खराब किया हुआ था कि मेरे इसे सूट नहीं पसंद आ रहा, पूरी लिबर्टी इसने जान मारी। पैसे कहाँ से आए? मामा से जिंदाबाद। मामा जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ये बताएं, मामा ने तो पापा से ही पैसे लेने हैं। नहीं, बाबा नहीं है। पापा को क्या हुआ था? बाबा को लिवर कैंसर था। हाँ जी। और ये कब हुई डेथ बाबा? 5 इयर्स हो गए। 5 इयर्स पहले? 5 इयर्स हो गए। ओह, कोरोना वाली जी जी जी। तब मेरे बाबा की भी डेथ हुई थी उसी साल में। चलें, जो चला जाता है अब उसके साथ तो जाया नहीं जाता, लेकिन यादें रह जाती हैं। अच्छा, लोग हमें जीने नहीं देते, जो हमें भी नहीं देते ये लेकिन हम जी के दिखाएंगे तो और वो सड़ेंगे। तो यही बात होती है कि लोग जीने नहीं देते, लेकिन हमें उनको जी के दिखाना है। ऐसी है। ऐसी है। हाँ, तो बस अच्छा सुथरा साफ सूट पहनना है, जलाना है श्री को। ऐसी है। क्या पहनना है? सही टका के मेकअप करना है, फ्रॉक पहनना। मम्मी आपने भी लगाना है मेकअप। अच्छा, मेरी बात सुने, आपने ना रेड लिपस्टिक लगाई, मैं छोड़ूंगी नहीं आप। जब से बाबा की डेथ हुई ना, सबने कहना शुरू कर दिया, नहीं हम ये ऐसे कपड़े नहीं मामा पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी। सब कौन होते हैं कहने वाले? क्यों, किस वजह से? ठीक है, हमारा वो एक सरबराह था, वो चला गया, लेकिन उसके बगैर जीना तो नहीं खत्म होता। इधर से बाबा की डेथ हुई, जनाजा उठाया, फौरी लोग क्या करते हैं कि बिरयानी चले जाते हैं, ये खा रहे हैं, हमें गरम नान नहीं मिला, हमें गरम ये नहीं मिला। नाम क्या है? वो नहीं मिला। मरियम। ये सबके साथ ऐसा होता है, ये किसी के आप बातें ना करें किसी को। जब आप इस काबिल नहीं है ना, तो फिर यहाँ तो उसको सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट नहीं कर सकते तो बातें नहीं करें, ठीक है? मरियम, ये ना हमें एंड तक बातें सुननी पड़ेंगी, लेकिन हमने सुन के यहाँ से निकालनी है और यहाँ से डालनी है, ठीक है? हाँ, याद रखना है उन बातों को, ताकि हम उनको आगे से जवाब दें। लोग समझते हैं कि ठीक है, अब इनका वो नहीं है ना, तो हम उनके साथ खेल सकते हैं, उनकी बेटियों के साथ। मामा तो बड़ी मासूम सी लगती है। मेरी मामा यही प्रॉब्लम है। मामा को तो मुझे लगता है कोई बात लगा के जाता होगा, तो आप बताते होगे मामा वो बात लगा के गए, प्लीज उन्हें जवाब दे दिया। अच्छा सा करारा से इनको जवाब दें, ताकि इन्हें पता चले कि अगली दफा इनको कोई इतना बोल ना सके। हम क्या करते हैं कि मेरी मम्मा का ये होता है कि अल्लाह ताला पे छोड़ दे, अल्लाह ताला, ठीक है, वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन हम कम से कम एक पॉइंट पे आगे आके उसको बता तो सकते हैं ना कि ये गलत किया गया है हमारे साथ। मैंने तो मम्मी को कहा हुआ है हमारी आंटी की तरह बन जाओ। हाँ, हमारी वो जवाब देता है ना, लोग उससे डरते भी हैं। और पता है, जो लोग जूतियां मारते हैं ना, उन लोगों के कदमों में आते हैं। जो लोग आपको कहते हैं ना कि ठीक है, ओके फाइन, एग्जैक्टली, वो उनके पास नहीं जाते। आपने बताओ क्या करना है? एक आपने काम करना है, आपने सारे बहन भाइयों ने एक साथ ही रहना है, ठीक है? कि कोई जो कानों का कच्चा होता है ना, उसको खानदान वाले पहले पकड़ते हैं, ताकि ये जो है ना फसाद डाले पूरे घर में। कानों का कच्चा इंसान सबसे बेवकूफ इंसान होता है जिंदगी में। और अगर तमाम चीजें सह चुके हैं, अब हम सह के इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि कोई हमारे पास भी आता है, दिल करता खरी खरी सुनाओ, और अब वो डरते हैं, ठीक है? तो आपने लोगों को डराना है, आप डराना चाहिए, कब से भी बातों से भी डराना चाहिए। उतार के डरा सकते, मेकअप लगा के डरा नहीं सकते। आप अगर एक दफा सह लेते हैं तो फिर लोग आपको गोपी बहू की तरह रगड़ते रहते हैं। नहीं, ये मेकअप कर ले वैसे ही लोग डरने लग जाते हैं। मुझे आपकी बेटियां स्ट्रॉन्ग ही लग रही है। हाँ। तो क्या बनना चाहते हो इंशाल्लाह, क्या कर रहे हो? अभी तो फ्यूचर का कोई पता नहीं है। बिल्कुल 50-50 चल रहे हैं। नहीं, शादी से एतबार उठ गया हुआ है मेरा, बिल्कुल भी एतबार। शादी से क्यों एतबार? बस कुछ लोग ऐसे थे
जो आई थिंक लाइफ में आए हैं, हमने उनको बहुत इज्जत दी, रिस्पेक्ट दी एक हलाल रिश्ते में, लेकिन इज्जत रास नहीं आई। वो कहते हैं ना कि मम्मास बॉय जो होते हैं, मम्मास बॉय, उनके साथ लाइफ नहीं होती। उनको खानदान से ही था या नहीं? खानदान में से उनको यही लगता है कि हमारी मम्मा है, हमारी सिस्टर है, लेकिन जो आने वाली है उसका नहीं पता कि वो क्या है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी जज्बात रखती है, उसमें उसके भी इमोशंस है, लेकिन नहीं, उनको सिर्फ ये है कि मेरी मम्मा है, मेरी बहन है, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करे, ठीक है, हम हमारी रिस्पेक्ट कोई ना करे, ना उनकी मदद करे, ना उनकी सबसे मेन पॉइंट जो आजकल लोगों का चल रहा है, आजकल जो लड़कों का चल रहा है ख़ास तौर पे, वो ये है कि अभी एक की नहीं है, दूसरी शादी करनी है, ठीक है। जैसे पहले तो लेकर आए, वो तो आप लोग ऐसे ही ले आए हो ना भाई, उसको पसंद करके लाए थे ना, जब आप देखने गए थे वो आपके सामने बैठी थी ना, फिर आपको 5 महीने बाद 6 महीने बाद याद आ जाता है कि वो लड़की जो हम जिसको लेकर आए हैं, ठीक है, उसमें नुक्स नजर आ जाते हैं, जी उसका फेस नहीं ठीक, जी वो स्मार्ट है, जी वो मोटी है, ठीक है, बॉडी शेमिंग करना। आपको 6 महीने के बाद उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद याद आता है कि ठीक है भाई, हम जिसको लाए थे वो तो अब ठीक ही नहीं है, हम तो भाई दूसरी शादी करेंगे। बॉडी शेम करना, शेमलेस इंसान है वो, शेमलेस बंदे हैं जो दूसरी शादी ही करेंगे। भैया पहली तो कर लो, उसके तो अखराजात उठा लो, उसके 4 पैसे लगा के आप दुनिया को दिखा रहे होते हो, हाँ भाई हमने तो इसकी बर्थडे की थी, हमने तो इस पे 4 पैसे लगाए थे, लगाते रहेंगे, फिर वो उसने भी निकल जाना, उससे भी टिकते नहीं है। प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, पहले आपको कोई पूछ नहीं रहा, आपकी शादी नहीं हो रही, ठीक है, 30 साल आपकी एज हो गई है, 31 साल आपकी एज हो गई है, आपको कोई नहीं पूछ रहा, तब आपकी जिंदगी में कोई आ ही नहीं रहा है, माँ बहनें इधर उधर जा रही हैं, उसको पूछ रही है, हाँ भाई लड़की कैसी है, जी मुझे तो पसंद ही नहीं है, वो आप लोग को वो मुंह नहीं लगा रही, ये नहीं है हमें नहीं पसंद, वो मुंह नहीं लगा रही, फिर आपको एक भोली भाली, आजकल लड़कियों की डिमांडें भी बड़ी बढ़ गई, वो एक भोली भाली लड़की मिल जाती है उनको कि ठीक है भाई अब ये तो नहीं बोलेगी, माँ को नजर आता है भाई मैं तो इसको दबा के रखूंगी, मेरा पुत्र है वो कमाता है, ठीक है, उसको हाथ में करना है मैंने तो बस, ठीक है, उसको तो मैं तो करके रखूंगी, ठीक है। ये इसके दिल में जो था ना, इसने नहीं निकाल देना चाहिए, मैं नहीं मैं तो डेली निकालती हूँ, निकाल चुकी है। मैं तो दुनिया को डेली बताती हूँ। बताना चाहिए, ठीक है, लोगों को लगता है कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। ये बताओ आजकल की खवातीन को करना क्या चाहिए, मतलब कौन सा ऐसा लड़का हो जिसके साथ शादी करनी चाहिए, और अम्मा का किस तरह से आप लुक आफ्टर कर रही हो, केयर मैं चाहती बहन भाई हो हम 3 हैं बस, बस हाँ, चलो ऐसा लड़का होना चाहिए जो कम से कम आपकी रिस्पेक्ट कर सके, ठीक है, आपके पास 4 पैसे वाला आप देख लेते हो, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको शायद आपके वसीले से मिल रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो समझते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी आ गई है, हमारे पास बड़ा घर आ गया, हम इसकी औकात पे नहीं है, ठीक है, अपनी औकात भूलने लग जाते हैं कि हमें तो कोई भी मिल जाएगी, भाई आपको 30 साल में तो किसी ने दी नहीं, अब आपको हर कोई दे रहा है, ठीक है, आपका निकाह हो जाता है, आपकी मंगनी हो जाती है, दूसरे आगे कहते हैं साड़ी कुड़ी ले लो, वो कहते हैं साड़ी कुड़ी ले लो, पहले कितने सी मरे हुए सी तुसी सुते हुए सी, हुन तानू एक हैगी है, उसकी जिंदगी में है, लेकिन तुसी साड़ी कुड़ी ले लो, तुसी साड़ी कुड़ी ले लो, और वो लड़के को लगने लग जाता है कि पता नहीं मैं क्या बड़ी तोप, मैं लड़के की तस्वीर तो दिखा वो है यार, यही है ना कि जिसकी वजह से मिलता है ना वो उसे ही भूल जाते हैं। आप तो बड़े प्यारे हैं, आपको कौन सी लड़की अभी मिलने केज में छोटा था, सर क्यों हाथों में था छोटा छोटा। अच्छा जी, आप मुझे बताएं लाइफ अच्छी जा रही है, बाबा के जाने के बाद क्या चीजें फेस की हैं, सच्ची बताइए। बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, मैंने रिलेटिव्स के बहुत ज़्यादा चेहरे देखे हैं जो मैं नहीं देखना चाह रही थी, जो मुझे लगा था यार ये तो बड़े अच्छे हैं, इनके साथ तो नहीं ये तो कुछ करेंगे नहीं, लेकिन उनका जब मैंने डबल फेसेस देखे ना, मैं को ओह माय गॉड ये इंसान भी हो सकता है, मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये इंसान ऐसा निकलेंगे, लेकिन एक भैया आपका, ठीक है भैया, हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप बताएं। ये तो बड़ा क्यूट है। चलो मुझे ये बताएं लाइफ कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। क्योंकि बाबा के जाने के बाद जिम्मेदारी तो एज अ बॉय आप पे भी आती होगी। जी मेरी तो 16 अभी तो मैं छोटा सा बच्चा था जब आप दोनों से छोटे हैं? नहीं मुझसे मैं 21 में था, अब तो 21 में हूँ, लेकिन मैं 16 साल की उम्र में ही जिम्मेदारी मेरे पे आ गई हुई। क्या करते हो आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ गारमेंट्स में। हाँ जी। और
आप क्या कर रहे हो? जॉब आप में से दोनों में से कोई कर रहा है? नहीं ये रही थी स्कूल में लेकिन रिसेंटली से छोड़ दी ये है। करनी चाहिए दोबारा। हाँ अब दोबारा स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। दोबारा करो, अब लाहौर में आए हो, लाहौर में करो। ये पहले पाकपतन से बिलोंग मशवरे अच्छे देता है ये, शक्ल से लाग। इसलिए हमने इसको साथ रखा हुआ है। आपने क्या करना फ्यूचर? जेंजी का फ्यूचर कुछ नहीं है। जेंजी का फ्यूचर नजर नहीं आ रहा हमें। कैसी ने बस शादी ही करनी। शादी करनी है। ठीक है। हाँ जी जी, माता जी हाउ आर यू? अच्छा मुझे ये बताएं, हाय मामा लिपस्टिक क्यों नहीं लगा के आई हैं? मेरी मामा बहुत स्वीट है। जितनी भी खवातीन को देखती हूँ ना भाई, आप लोग लिपस्टिक लगा कर आया करें, मेरे सामने ऐसे ना आया करें। हैं? मैं बस आपके इसके बाबा की डेथ हुई तब से नहीं नहीं लगाया करें आप, क्यों नहीं लगाती हैं? लोग यही तो चाहते हैं कि ना खुश रहें, ना लगाएं, ना फेस। लोगों ने हमें बस ऐसे जलील किया है कि दिल ही नहीं अल्लाह करता। ताला उस जलालत का बदला जरूर लेगा। तो चले जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। ईद अच्छे से मनानी है आपने। अच्छा, जब आपने मेरा इंटरव्यू लिया था ना, मुझे नहीं मिल रहा था कि कहाँ पे मेरा इंटरव्यू, कहाँ पे मेरी वीडियो का है। अच्छा, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं भी एज अ टीचर हूँ ना, तो मुझे एक स्टूडेंट ने सेंड किया, सर आप टीवी पे आए हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। जिसका हम इंटरव्यू लेते हैं ना उसको हम ब्लॉक कर देते हैं, बाकी सारी दुनिया में। नहीं, मुझे आइडिया नहीं हुआ था कहाँ से आना है, मतलब कौन सा। हमारा जो चैनल है ना पूरी दुनिया में देखा जाता है। हाँ वो तो मुझे पता है। मैंने कहा मुझे नहीं मिल रहा था कि लाहौर कभी कोई ना कोई रिश्तेदार जरूर देखेगा। मैं चाहती हूँ वो इंसान देखे। भाई जो बुरा करता है ना उसके साथ आजकल के दौर में होता जरूर है। मकाफाते और वो अमल जल्दी हो जाता है, ये तो मैंने अपनी लाइफ में देखा है। बिल्कुल, अगर हम उनको ये बताते भी है ना तो वो उनको लगता है हमें बद्दुआ दे दी गई है। भाई बद्दुआएं मिलेंगी, काम ऐसे करो कि बद्दुआएं मिलेंगी। मिलेंगे भाई मिलेंगे। मकाफाते अमल तो होना ही होना है। थैंक यू सो वेरी मच, अच्छा लगा बात करके। आजकल का वो दौर नहीं है कि आप चुप करके तमाम चीज़ें जुल्म सहते जाएं।